हम तो कभी शादियों में भी जाते थे ना तो शर्मा के जाते थे, किसी के सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि कभी घर से बाहर निकले नहीं थे। हमें चूल्हा चौका संभालना पड़ता था। हमारी गांव की लड़कियों को कभी मौका नहीं मिलता था। कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम कभी मीटिंग में भी जा पाएंगे। सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज हम लेडीज आगे हैं तो प्रधानमंत्री की वजह से हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। सोचा नहीं था आपने कि आप चुनाव लड़ेंगे? 50% औरतें हैं, 50% जेंट्स हैं। अगर हमारी लेडीज ऊपर नहीं होगी तो वो देश कैसे उठ पाएगा, क्योंकि एक औरत ही है अपने बच्चों को ऊपर। टीचर जितना भी अच्छा हो जाए, तब माँ अच्छी नहीं होगी तो वो बच्चा नहीं बनेगा, वो देश नहीं बनेगा। अपनी पार्टी की बात करूँ मैं तो मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज हम लेडीज आगे हैं तो प्रधानमंत्री की वजह से हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। मेरे से पहले शायद कभी सोचा नहीं था आपने कि आप चुनाव लड़ेंगे, या पहले से भी आप एक्टिव? कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम कभी मीटिंग में भी जा पाएंगे। तो ये हमें उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आज हमें इतना मौका दिया है। हम तो कभी शादियों में भी जाते थे ना तो शर्मा के जाते थे, किसी के सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि कभी घर से बाहर निकले नहीं थे। हमें चूल्हा चौका संभालना पड़ता था। हमारी गांव की लड़कियों को कभी मौका नहीं मिलता था आगे दूसरे स्कूल में, अपने गांव से दूसरे स्कूल में जाने के लिए मौका नहीं मिलता था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दया है, आज हम आगे हैं। आज हमें देख के सभी बच्चे आगे निकल रहे हैं और औरतें भी तैयारी कर रही हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। लड़कियों को हौसला मिल रहा है। हाँ, लड़कियों को हौसला मिल रहा है, वो अब कुछ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम तो फर्स्ट बार आए हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं है। जो आगे आएंगे वो और सीखेंगे, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का। विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि विधानसभा में भी महिलाएं पहुंच सके, क्योंकि अभी इस इलेक्शन, आपकी इलेक्शन में बीडीसी डीडीसी में तो मिला है, पंचायत की इलेक्शन में, लेकिन रिजर्वेशन तो होनी चाहिए सर, सबको मौका मिलना चाहिए। 50% होनी चाहिए। अब 50% आपकी समस्या शायद आप ही समझ पाए और उसका हल भी आप 50% औरतें हैं, 50% जेंट्स हैं। अगर हमारी लेडीज ऊपर नहीं होगी तो वो देश कैसे उठ पाएगा, क्योंकि एक औरत ही है अपने बच्चों को ऊपर। टीचर जितना भी अच्छा हो जाए, तब माँ अच्छी नहीं होगी तो वो बच्चा नहीं बनेगा, वो देश नहीं बनेगा। इसलिए औरत को पहला नंबर आगे रखना चाहिए और उसके लिए रिजर्वेशन फिलहाल मिलना चाहिए। हाँ, आगे भी ये बताइए कि अगली बार तो रिजर्वेशन आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी वहाँ नहीं होगी, तो आप में से चुनाव लड़ने का इरादा है आप लोगों का? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी का वो होगा तो हम पार्टी अगर टिकट देगी जैसे जैसे निर्देश होंगे हम वैसे ही चलेंगे। हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, नहीं पीछे गए, नहीं आगे जाएंगे। पहले दावेदारी पूरी। विधानसभा में अगर रिजर्वेशन मिलती है, अगर नहीं भी मिलती तो एमएलए के लिए भी अपने आप को दावेदार आप मानते हैं? हाँ, हम जो पार्टी हमारे हमें फैसला देगी, हम कभी उनके पीछे नहीं होंगे। जी, चलिए तो खुश है। बीडीसी हैं, डीडीसी है, इनका कहना है कि रिजर्वेशन मिलने के कारण ही आज ये यहाँ पर पहुंच पाए हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं मिलती, ये पहले इन्होंने कहा कि बीडीसी जो है नीना देवी जी अरनाथ से आते हैं, उन्होंने कहा कि पहले शादियों में जाने से भी शर्माते थे, लेकिन रिजर्वेशन आने के बाद इन्हें टिकट मिला और अब ये एक ओहदे पर पहुंचे हैं जिससे ये लोगों की सेवा कर पा रही हैं। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।